हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 12 और कक्षा 10 हिंदी का। कक्षा 12 हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है, जो कि है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, है ना। शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्द युग्म, यह हर बार लगभग पूछा ही जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। कैसे करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 से 25 ऐसे प्रश्न बताऊंगा, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो, देख लेते हो, तो आप अपने एग्जाम में इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने वाले। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, 11वां नंबर प्रश्न करके आएगा। कहेगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी दो शब्द युग्मों को बताइए, है ना, और उनका अर्थ भी सही है, ये आपको बताना रहेगा। देखिए, दो शब्द युग्मों को करना रहेगा, 3 से 4 आपके लिए देगा, है ना, अथवा में होंगे संकेत। काले मोटे अक्षर पेन से जो छपे हुए हैं वो सही आंसर है ना, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला नंबर आपका है अनल और अनिल, है ना, अनल और अनिल, इस तरह से बोलेगा। इसके 4 ऑप्शन हैं, अब इसमें से कौन सा सही है उसी को आपको टिक करना रहेगा। और ये जो है 2015, 17, 19, 21, 23 में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं भाई कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हो सकता है 2025 में भी पूछ ले। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। देखिए, अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु, है ना। तो ऑप्शन नंबर अपना ख नंबर सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा हमारा है सकल और शकल, है ना। देखिए, इसमें स कौन सा है और यहाँ पर स कौन सा है, तो दोनों में डिफरेंट हो जाएगा। ये सकल है और ये शकल है, और ये जो है 2017 में और 23 में पूछा गया है। ओके, अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो सकल होता है ना, सकल, उसका मतलब होता है संपूर्ण, है ना, और अंश। और जो शकल है उसका मतलब होता है खंड, है ना। तो अंश या खंड कह सकते हैं। देखिए, जो शकल है उसे हम अंश या खंड कह सकते हैं, और जो शकल है उसका मतलब होता है संपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाएगा। ओके, इस तरह से। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है पुरुष और पुरुष, दोनों में डिफरेंट आप देख सकते हैं। ये पुरुष किस तरह से लिखा हुआ है और ये किस तरह से लिखा हुआ है। तो जब पुरुष इस तरह से लिखा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, जब पुरुष इस तरह से लिखा हो तो उसका मतलब होता है आदमी। ओके, आदमी। और अगर परुष इस तरह से लिखा हुआ, देखिए परुष है और इस तरह से, तो इसका मतलब होता है कठोर। ओके, कठोर। और ये कब कब पूछा गया है, ये हमारा 2015, 17 और 19 में पूछा गया है, और इसका घ नंबर सही हो जाएगा। देखिए, इसमें बोल रहे हैं नर नारी, ये नहीं हो सकता। पुरुष और पैसा, ये भी नहीं हो सकता। आदमी और फरसा, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना घ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो आपका चौथा नंबर प्रश्न है ग्रह और ग्रह। देखिए, दोनों में डिफरेंट है। अगर ग्रह इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है भाई घर। और अगर ग्रह इस तरह से लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, नक्षत्र। नक्षत्र या फिर जो अपने पिंड वगैरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं। ओके, तो आपका क नंबर सही होगा। घर और नक्षत्र इसमें बोला है, घर और गृहस्थी तो नहीं होता है, गांव और घर भी नहीं होगा, और गिरोह और घर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, और ये 2018 में पूछा गया है ना। तो हो सकता है 2025 में भी आ जाए। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद 5वां नंबर आपका प्रश्न कौन सा है भाई, कपट और कपाट, है ना, कपट और कपाट। देखिए, ये जो कपट है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखा, किसी को धोखा करना है ना, कपट करना, उसके साथ छल कपट करना है ना। और कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। क्या, दरवाजा। दरवाजा को क्या कहते हैं हिंदी में, कपाट। ओके, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, उसे आप मैनेज करिएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कपट का मतलब होता है धोखा, और ये कपाट का मतलब होता है दरवाजा, है ना। तो कप और प्लेट तो नहीं होगा, है ना। किवाड़ और खिड़की, किवाड़ भी हम दरवाजे को कहते हैं, लेकिन खिड़की ये तो नहीं होगा। पर्दा और किवाड़, ये भी नहीं होगा। धोखा और दरवाजा, ये वाला ग नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद हमारा जो छठा नंबर प्रश्न है पतन और पत्तन, है ना, पतन और पत्तन। अब इनमें जो है डिफरेंट होता है। देखिए, ये जब इस तरह से पतन लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होता है भाई गिरना। क्या, गिरना। ओके, जब इस तरह से पतन लिखा हुआ होगा, पत्तन, तो उसका मतलब होता है बंदरगाह। क्या, बंदरगाह, इस तरह से। अब देखिए, ये प्रश्न
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी नहीं पूछा गया है ना, तो ये भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आपको करना क्या है, इसे भी अच्छे से तैयार करना है। जितने भी प्रश्न लाया हूँ है ना, 30 से 35 प्रश्न आपके लिए लाया हूँ जो कि क्या है, VIMP हैं। इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये जो है बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जा सकते हैं। ओके, हल्के में न लेना इन क्वेश्चन को। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपका है सुत और सूत, इनमें दोनों में डिफरेंट है। देखिए जब सुत इस तरह से लिखा हो ना तो उसका मतलब क्या होता है, पुत्र। क्या होता है, पुत्र। और जब सूत लिखा हुआ हो इस तरह से बड़े की मात्रा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, धागा, है ना। आप जानते हो धागा कहते हैं। तो देखिए पुत्र और पिता ये तो नहीं होगा, पुत्र और माता ये भी नहीं होगा, पुत्र पत्नी ये भी नहीं होगा, और पुत्र और सारथी या फिर धागा, हाँ ये सही होगा क्योंकि खा नंबर में हमें सारथी या फिर धागा कह सकते हैं, धागा या सारथी। और पुत्र, देखिए सुत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है सारथी या फिर धागा भी कह सकते हैं। तो ये आपका ख नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2019 और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका है काफ़ी अच्छा प्रश्न है 8वां नंबर, इसे हम देखते हैं। अभिराम और अभिराम, है ना। देखिए अभिराम और अभिराम में डिफरेंट होता है। देखिए ग नंबर आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि अभिराम का मतलब होता है अनवरत, है ना। और जो आपका अभिराम होता है उसका मतलब होता है आकर्षक। क्या, आकर्षक। तो आपको ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा और ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें बोल रहा है कि लगातार और रुचिकर, ये तो नहीं होगा। बिना रोक और सुंदर, ये भी नहीं होगा। सुंदर और आकर्षक, ये भी नहीं होगा क्योंकि अभिराम का मतलब होता है अनवरत और जो आपका अभिराम है उसका मतलब होता है आकर्षक। ओके, ध्यान देंगे, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो आपका 9वां नंबर प्रश्न है पास और पाश। देखिए पास और पाश दो है। देखिए इस वाले पास का मतलब होता है निकट, है ना। पास, पास में है कोई वस्तु तो वो निकट है। और ये पाश, पाश का मतलब होता है जाल, है ना। कोई जाल बिछा देना तो वो पाश कहलाता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि उत्तीर्ण और निकट, ये तो नहीं होगा, है ना। निकट और ऊंचा, ये भी नहीं होगा। समीप और दूर, दूर तो पास का मतलब दूर नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो ख नंबर आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि देखिए पास का मतलब होता है निकट और पाश का मतलब होता है जाल, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, ख नंबर सही हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, ओके, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया है, बट इस बार ये पूछा जा सकता है। ओके, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद 10वां नंबर हमारा प्रश्न है पंथ और पथ। देखिए पंथ और पथ, इस वाले पथ का तो आप जानते ही होंगे मतलब क्या होता है ना, मार्ग या रास्ता। मार्ग या रास्ता पथ का मतलब होता है। लेकिन पंथ, पंथ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संप्रदाय, है ना, संप्रदाय। पथिक और रास्ता, ये भी नहीं होगा। चलना और बैठना, ये नहीं होगा। मार्ग और कार्य, कार्य का मतलब, पथ का मतलब कार्य तो होता नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पंथ का मतलब इन्होंने संप्रदाय बोला और पथ का मतलब मार्ग बोला, है ना। पथ का मतलब मार्ग बोला। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते, पंथ का मतलब पथिक और मार्ग जो पथ होता है उसका मतलब मार्ग या रास्ता होता है, तो वो इसे सही कर सकते थे। तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि आप एक को देखकर सही ना लगाएं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। आप दोनों देखिएगा, जैसे पंथ और पथ का मतलब आपको पता हो तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। ये भी क्या है भैया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो आपका 11वां नंबर प्रश्न है अम्बुज और अम्बुद। देखिए ये अम्बुज है और ये अम्बुद है ना। तो दोनों में अंतर है। और ये कब कब पूछा गया है, देख सकते हैं 2014 में, 2016, 2019, 2023, है ना। तो क्या हो जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अम्बुद, अम्बुज का मतलब होता है भाई कमल, आप जानते होंगे कमल के पर्यायवाची, है ना, तो आपने याद करे होंगे। तो अम्बुज का मतलब क्या होता है भाई, अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क नंबर सही होगा, कमल और बादल, है ना। तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, जल और कमल। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अम्बुज का मतलब जल तो होता ही नहीं, और समुद्र भी नहीं होता और बादल भी नहीं होता। हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा प्रश्न नंबर 11वें का। ओके, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं 12वां प्रश्न, है ना। 12वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मेघ और मेध। देखिए दोनों में अंतर है, मेघ लिखा हुआ है और मेघ। अब देखिए मेघ का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे, है ना, इसके पर्यायवाची आपने याद करे होंगे, बादल होता है। अब देखिए यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ मेघ का पता होगा, मेघ का पता ही नहीं होगा, तो वो करेगा क्या, इसमें भी बादल दिया है, इसमें भी, है ना, तो वो करेगा क्या, चलिए उसने एक को एलिमिनेट कर दिया,
है ना, एक को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन अब 3 में तो कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको दोनों के सही अर्थ पता होने चाहिए। मेघ का मतलब बादल होता है, करेक्ट। मेद का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या कील होगा? नहीं। क्या चर्बी होगा? नहीं। यज्ञ होगा, है ना, यज्ञ होगा। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स में तो नहीं आया है, लेकिन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। 12 प्रश्न हमने देख लिए हैं अभी तक, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं। देखिए 12 प्रश्न देख लिए हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा कौन सा है, एक मिनट, यहाँ पर जो स्टेपनर कर रखा है। 13वां नंबर हमारा प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं, अंश और अंश, है ना, अंश और अंश। देखिए ये जो अंश लिखा है ना, इसका मतलब होता है कंधा, कंधा। और ये अंश जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है हिस्सा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। अंकुर, नहीं ये तो नहीं होगा। हिस्सा, हिस्सा, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि हिस्सा किसका, अंश का होता है, तो ये बाद में आना चाहिए। तो अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। ओके, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि है 14 नंबर प्रश्न, जो कि है जलज और जलद। देखिए ये जलज है और ये जलद है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2014 और 16 और 22 में पूछा गया है ना। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, जलज और जलद। जलद का मतलब तो आप जानते होंगे भाई, बादल होता है ना। जलद का मतलब बादल होता है, और जलज, जलज का मतलब कमल होता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। देखिए बादल और कमल बोल रहा है, बादल जलद का मतलब नहीं होता है, ये गलत है। जलद का मतलब कमल तो होता है, ये तो बात बढ़िया है, लेकिन जलद, जलद का मतलब तालाब नहीं होता है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए जलज का मतलब तालाब होता है क्या, नहीं। जलज का मतलब होता है कमल और बादल, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ग, ख हमारा सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 14 का, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, है ना, प्रश्न नंबर 15। ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार के लिए, है ना, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या है, BIMP प्रश्न है। तो आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि उपकार और अपकार, है ना। उपकार और अपकार में क्या अंतर है भाई, आप जानते हो। उपकार का मतलब क्या होता है, किसी की भलाई करना, है ना, तो उपकार कहलाता है। किसी की भलाई करते तो कहते हैं कि आपका उपकार है हमारे ऊपर, है ना। और अपकार, अपकार का मतलब क्या होता है भाई, बुराई, है ना, बुराई। भलाई और बुराई, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आप देखिए यहाँ पर, भलाई बुराई, ये हमारा ग नंबर ऑप्शन है, यानी ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन दूसरे प्रश्न, दूसरे ऑप्शन को भी देखना चाहिए हमें, क्योंकि इससे चीज़ें क्लियर होती हैं। दूसरे का कार्य और बुरा, है ना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि उपकार का मतलब दूसरे का कार्य, ये नहीं होगा, है ना। खा नंबर हमारा उपकार का मतलब पुकार होता है, नहीं, है ना। और उपकार का मतलब अच्छा होता है क्या, नहीं, उसका मतलब होता है भलाई। और अपकार का मतलब होता है बुराई, है ना। तो भलाई और बुराई, ऑप्शन नंबर ग हमारा सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न हमारा है वसन और व्यसन। देखिए वसन और व्यसन दोनों अलग अलग शब्द हैं, है ना, इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो देखिए वसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र, है ना, वस्त्र यानी कपड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, वसन कहते हैं। व्यसन, व्यसन का मतलब होता है आदत, है ना, आदत, हैबिट, कैसी हैबिट है आपकी, है ना वो। अब देखिए वसन विवश है, ये तो कैंसिल हो गया। वसन का मतलब कवच, ये भी गलत हो गया। विस्तार, ये भी गलत हो गया। वस्त्र, अगर आपने एक पकड़ लिया ना, तभी आप दूसरा चेक करिए। देखिए व्यसन, व्यसन का मतलब आदत। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा, और ये 2019 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो क्या हो जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है ना, 17 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है अंश और अंशु। अंश और अंशु, इसका मतलब होता है, देखिए अंश का मतलब भाग होता है, मैंने अभी आपको बताया, और अंशु का मतलब होता है किरण, है ना। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है किरण, है ना। देखिए भाग इसमें भी है और भाग इसमें भी है, लेकिन अंशु का मतलब सूर्य बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। अंशु का मतलब वरुण बता रहा है, ये भी गलत, है ना। सूर्य और भाग, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा 17 का ख सही, ग सही होगा, है ना। ये प्रश्न 2015, 17, 22, 23 में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि कटिबंध और कटिबद्ध।
दोनों में क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो देखिए, कटिबद्ध का मतलब क्या फेंटा होता है? नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। कटिबंध का मतलब क्या तैयार होना है? ये भी गलत। उद्यत, ये भी गलत। करधनी, है ना, करधनी होता है कटिबंध का मतलब, और तैयार, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार, है ना। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होएगा, और ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद जो 19 नंबर प्रश्न है, निहित और निहित, है ना, निहत और निहित दोनों में क्या है भैया? डिफरेंट है। अब देखते हैं भाई क्या इसका सही उत्तर होगा। निहित, निहत, निहत इस तरह से लिखा हुआ होगा तो उसका क्या होता है? मतलब मरा हुआ, है ना, मरा हुआ इसका मतलब होता है। और निहित, निहित का मतलब क्या होता है भाई? छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं भैया कौन सा सही है। डरा हुआ और छिपा हुआ, छिपा हुआ तो सही है लेकिन डरा हुआ इसका मतलब नहीं होता है, तो ये घट जाएगा। और छिपा हुआ, है ना, निहित का मतलब क्या? छिपा हुआ होता है। निहित का होता है लेकिन निहत का नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। हारा हुआ, निहत का मतलब हारा हुआ नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ग नंबर बचता है, तो ग नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निहत का मतलब मरा हुआ और निहित का मतलब छिपा हुआ। ओके, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2025 की दृष्टि से, तो इसे आप क्या करेंगे? अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि क्या है? 20वां नंबर प्रश्न है, स्वर्ण और सवर्ण। अब देखिए, स्वर्ण का मतलब कौन नहीं जानता है ना, हर स्टूडेंट जानता होगा स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना, है ना। देखिए, सोना सोना, अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए, सोना इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है ना। अब मान लीजिए आपको सवर्ण का मतलब पता नहीं है, सवर्ण का मतलब क्या होता है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन पहले से ही कट गया, है ना, पहले से ही कट गया। सवर्ण का मतलब अच्छा रंग होता है क्या? नहीं। सवर्ण का मतलब चांदी होता है क्या? नहीं। सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर घ सही होगा, और ये प्रश्न 2014, 15, 17 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे आप हल्के में तो नहीं ले सकते, इसे भी आप अच्छे से तैयार रखेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न हमारा है, छात्र और छात्र। देखिए, दोनों छात्र ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, इस छात्र का मतलब तो आप जानते ही होंगे, है ना। इस छात्र का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है? विद्यार्थी, है ना। और छात्रा होता तो विद्यार्थी होता, लेकिन छात्र और छात्रा किसके लिए यूज किया जाता है? छात्र लड़के के लिए और छात्रा लड़की के लिए। तो छात्र है यहाँ पर, है ना, तो विद्यार्थी होगा छात्र। इस बार छात्र का क्या मतलब होता है? अब देखिए, अगर आपको इसका मतलब भी नहीं पता है तो देखिए, दो ऑप्शन आपके पहले से ही कट रहे हैं, क्योंकि छात्र का मतलब ये बता रहा है ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है ना। विद्यार्थी दो ऑप्शन में ही है, तो दोनों में से आपकी 50-50% की प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप कौन सा टिक करेंगे। देखिए, छात्र का मतलब नेता तो नहीं होता, तो ये भी कट जाएगा। अब आपका जो बचा वही सही है ना। घ नंबर आपका प्रश्न, घ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वही रिपीट ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, 22 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि नियत और नियति, नियत और नियति। अब देखिए, ये तो हर स्टूडेंट्स लगभग जानता ही होगा। नियत, नियत का मतलब कांस्टेंट, है ना, आप जानते हैं। निश्चित, निश्चित। और नियति का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो आप देखेंगे का नंबर ऑप्शन में आपका मिल रहा है निश्चित और भाग्य, तो आपका ऑप्शन नंबर क सही होगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आया। नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य। ओके, तो आपका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। और ये प्रश्न 2025 की दृष्टि से क्या है भैया? महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, जो कि है तरणी और तरणी, है ना, तरणी और तरणी। अब देखिए, इसमें क्या होता है? तरणी ये इस तरह से लिखा जाता है, उसका मतलब होता है सूर्य, और इस तरह से तरणी लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है नाव, है ना। तो का नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें नाव और स्त्री कह रहा है, ये भी नहीं होगा। सूरज और चंदा कह रहा है, ये भी नहीं होगा। तरना और स्त्री कह रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये प्रश्न जो है 2016 और 17 में पूछा गया है, और 2025 के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि तरणी का मतलब होता है सूर्य और तरणी का मतलब होता है नाव। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है? नेक्स्ट हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जो कि है अब्ज और अब्ज, है ना, अब्ज और अब्द। अब देखिए, अब्ज का मतलब क्या होता है भाई? कमल, है ना, और अब्द का मतलब क्या होता है? वर्ष, है ना, साल। अब यहाँ पर आपका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन हम और भी ऑप्शंस को देखेंगे कि उसमें ऐसा क्या था जिससे कि वो सही नहीं हुए। अब्द का मतलब, यहाँ अब्ज का मतलब क्या बता रहा है? वर्ष, जो कि गलत है। अब्द का मतलब होता है ना, तो ये कट जाएगा। अब्ज का मतलब क्या होता है भाई?
अब्ज का मतलब होता है कमल, इसमें है ही नहीं, देखिए कमल। वृद्ध बोल रहा है, ये भी गलत। चंद्र बोल रहा है, ये भी गलत है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो गए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2025 के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, 25 नंबर प्रश्न है, जगन और जगन्य, है ना, जगन और जगन्य। अब देखिए इस प्रश्न में क्या आपका सही होगा, जगन का मतलब होता है जांग और जगन्य का मतलब होता है ग्रहित, है ना। तो यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, है ना, ऑप्शन नंबर ग आपका क्या होगा, सही होगा। और ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है और 2025 में भी क्या पूछा जा सकता है ना। तो इसको आपको क्या करना है भाई, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये प्रश्न क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। 25 प्रश्न हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 30 है ना। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या है, अग और अध, है ना। अग और अग का मतलब क्या होता है ना। देखिए जब अग लिखा हो तो उसका मतलब होता है अचल, है ना। अग लिखा हो तो उसका मतलब होता है पाप, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। और ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि क्या है, 31 नंबर प्रश्न, आभरण और आमरण, है ना, आभरण और आमरण। तो इसमें से सही हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखिए आभरण, है ना, आभरण। जब आभरण लिखा होता है तो उसका मतलब होता है आभूषण, है ना, आभूषण। और आमरण, है ना, आमरण, आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, है ना, मृत्यु पर्यंत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, ख नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हमारा 32 नंबर प्रश्न, जो कि है दुर्लभ और अप्राय, है ना, अप्राप्य। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका क नंबर ऑप्शन सही होगा, कठिनाई से मिले, है ना, उसे कहते हैं दुर्लभ। और बिल्कुल ना मिले, है ना, बिल्कुल ना मिले, अप्राप्य, उसे अप्राप्य कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा। और ये 2025 की दृष्टि से क्या है भैया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद देखिए जो आपका 33 नंबर प्रश्न है ना, 33 नंबर प्रश्न है उच्चलखंड और उद्दंड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए नियमबद्ध न होना, नियमबद्ध न होना, उसे क्या कहते हैं भाई, उच्छलखंड, है ना। और जो दंड से डरता है ना, जो दंड से न डरता है, यहाँ पर ना है, जो दंड से न डरता है उसे क्या कहते हैं, उद्दंड, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। जो आपका 33 नंबर प्रश्न है उसका ग नंबर प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा उत्तर। कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है ना, चलिए अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न आपने देख लिया। इसके बाद आप 34 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, निद्रा और तंद्रा, है ना, निद्रा और तंद्रा। निद्रा का मतलब तो हर कोई स्टूडेंट जानता होगा कि इसका मतलब होता है सो जाना। तंद्रा का मतलब क्या होता है ना, ऊँघना, है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, तंद्रा कहते हैं। तो का नंबर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 34 का नंबर आपका प्रश्न ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 35 नंबर प्रश्न, जो कि है सुगंध और सौगंध। देखिए सुगंध और सौगंध दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। सुगंध का मतलब तो हर स्टूडेंट जानता ही होगा कि सुगंध का मतलब क्या होता है ना। सुगंध का मतलब क्या होता है कि मतलब खुशबू, है ना, महक, है ना, खुशबू या महक, उसे क्या कहते हैं भाई, सुगंध कहते हैं। तो इसका मतलब महक हो जाएगा। सौगंध, भाई सौगंध किसे कहते हैं, शपथ, है ना, या फिर सौगंध देना, कसम देना, तो उसे क्या कहते हैं, शपथ। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो सुगंध का मतलब महक और सौगंध का मतलब शपथ होता है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, सुबास और दुर्गंध, है ना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दुर्गंध, सौगंध का मतलब क्या दुर्गंध होता है, नहीं। सौगंध का मतलब क्या तोते का बच्चा होता है, ये भी नहीं। सौगंध का मतलब क्या सैकड़ों खुशबू होता है, ये भी नहीं होगा भाई। कैसे कैसे ऑप्शन दिए देखिए। अब आप आराम से पहचान सकते थे कि ग नंबर ही ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये प्रश्न 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
36 नंबर हमारा प्रश्न है क्षति और क्षति। क्षति और क्षति का मतलब क्या होता है? देखिए क्षति का मतलब हर कोई जानता है कि भैया हानि होता है। क्या होता है? हानि। और क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते होगे तो जान लीजिए, जब क्षति इस तरह से लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षति का मतलब यहाँ पर हानि बोल रहा है, बिल्कुल सही। और क्षति का मतलब लाभ बोल रहा है, गलत हो गया, क्योंकि लाभ का क्षति का मतलब लाभ नहीं होता है, पृथ्वी होता है। ग नंबर देखते हैं, आकाश बोल रहा है भाई, क्षति का मतलब आकाश, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्षति का मतलब हानि, चलिए इसमें भी हानि बोला है ना, और क्षति का मतलब आकाश बोल रहा है, देखिए ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए क्षति का मतलब हानि बोल रहा है, बिल्कुल सही। क्षति का मतलब पृथ्वी बोल रहा है, ये बिल्कुल सही है। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों सही हैं। अब देखिए ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है, तो 2025 में क्यों नहीं पूछेगा, है ना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ओके, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ जाता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, तो उसे आप ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 37 नंबर प्रश्न है ना, 37 नंबर प्रश्न, आपात और आपाद। देखिए आपाद और आपाद दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपात का मतलब क्या होता है भाई, संकट होता है ना, आपातकालीन, किसी संकट में फंस जाना, तो आपात संकट होता है, संकट इसमें भी दिया है, चलिए सही है। आपाद, आपाद का मतलब समझिए सबसे पहले क्या होता है, पैर तक। क्या होता है? पैर तक। आपाद का मतलब देखिए क्या होता है, पैर तक होता है। इसमें निष्कंटक बता रहा है, ये तो नहीं होगा, और ये तो वैसे ही कटे हुए हैं ऑप्शन, तो आपका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें संकट बोला है और पैर तक, तो आपका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो आपका 38 नंबर प्रश्न है, अम्ब और अम्ब, है ना, अम्ब और अम्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे अम्ब का मतलब माता बता रहा है, ये तो नहीं होगा। अम्ब का मतलब आकाश, ये भी नहीं होगा। अम्ब का मतलब माता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अम्ब का मतलब होता है देवी, और इसमें देवी बोल रहा है, और इसमें अम्ब, अम्ब का मतलब देवता, है ना, देवी और देवता को क्या कहते हैं, अम्ब और अम्ब, है ना। तो घ नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, और ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है, तो क्या है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए मैंने आपसे बोला था कि 20 से 25 से 30 आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए आपको मैं कम से कम 50 इस वीडियो में बताने वाला, है ना। 50 बताने का मतलब ये है क्योंकि 7 सेट बनते हैं और सभी सेट में मेरे क्वेश्चन फंसे, इसलिए जो है मैं टॉप के 50 बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो को और आगे देखना है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, मात्र 5 से 10 मिनट और आपको देखना है। इसके बाद आपका जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से आपके नंबर क्या होने वाले हैं भैया, फिक्स हो जाएंगे, नंबर फिक्स हो जाएंगे एकदम, है ना। 39 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है अली और आली। अली और आली में क्या अंतर होता है, तो देखिए अली का मतलब होता है भौरा, है ना, और आली का मतलब होता है सखी। तो भौरा इसमें है, लेकिन यहाँ पर आली का मतलब कली कह रहा है, ये तो नहीं होगा, और ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि भौरा इसमें है ही नहीं, ना इसमें है। देखिए भौरा इसमें भी है, और सखी इसमें बोल रहा है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, पहला, है ना, का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 का अली और आली, ध्यान रखेंगे अली का मतलब होता है भौरा, और आली का मतलब होता है सखी। ओके, ध्यान रखिएगा, और 2015 में प्रश्न आया हुआ है, तो आप समझ ही सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, जगत और जगत। देखिए जब जगत इस तरह से लिखे, नीचे ताके हलंत लगा दे, और जब नॉर्मल जगत लिखे तो अंतर होता है ना। देखिए जगत, इस वाले जगत का मतलब होता है अभी संसार, है ना, और जगत, जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा। क्या? कुएं का चबूतरा, है ना। तो का नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, का नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अब देखिए संसार तो इसमें भी है, क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि ये जगत को संसार ही बता रहे हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें तो संसार ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है ना, तो भी आप ट्रिक से उसे लगा सकते हो, और राइट आंसर मिल सकता है ना आपको। इसके बाद देखेंगे 41 नंबर प्रश्न हमारा है उपल और उपतल, है ना, उत्पल, उपल और उत्पल, इनमें से क्या अंतर होता है, 2015 में प्रश्न आया हुआ है, तो अच्छा प्रश्न है। देखिए उपल का मतलब होता है ओला, क्या होता है, ओला, है ना, और उत्पल का मतलब होता है कमल।
क्या होता है, कमल। कमल का एक और पर्यायवाची आज आपने जान लिया कि उत्पल का मतलब भी क्या होता है, कमल होता है। तो ओला और कमल हमारे ग नंबर ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखिए ओला है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये वैसे ही कट जाएंगे। ओके, तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे सही से, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देन इसके बाद जो है आपको वीडियो एंड कर देंगे, फिर आप जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ओके, देखिए 46 नंबर जो आपका प्रश्न है ना, बात और वात, बात और वात, और ये काफ़ी बार पूछा गया है भैया, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। बात और वात, देखिए इस वाले बात का मतलब तो आप जानते होंगे, है ना, क्या होता है, बातें करना, है ना, बातचीत करना। और इस वाले बात का भी आप मतलब जानते हो, क्या होता है भैया, हवा वायु, है ना, हवा या वायु। देखिए बात का मतलब भात बता रहा है भाई, ये तो गलत हो जाएगा, भात और दाल, दाल भात बता रहा है, ये तो नहीं होगा। और बात का मतलब बातचीत बता रहा है, चलिए सही है। वात का मतलब वायु भी बता रहा है, यानी हवा और वायु बात तो एक ही है, तो हमारा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें देखिए बात का मतलब हवा बता रहा है, जबकि इस वाले बात का मतलब हवा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाट, बात का मतलब बाट होता है क्या, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ख नंबर ऑप्शन सही होगा, है ना। और ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि 2025 में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। इस वीडियो से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओपन चैलेंज है, आप देखिएगा। जब आप 24 फरवरी को एग्जाम दे करके आएंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया या नहीं आया, है ना। 47 नंबर पे हमारा प्रश्न है, वहन और बहन। इस वाले बहन का मतलब तो आप जानते हो, है ना, बहन का मतलब आप जानते हो भगिनी या फिर बहन, है ना। बहन को शुद्ध हिंदी में क्या, भगिनी कहते हैं, भगिनी। और वहन, वहन का मतलब होता है ढोना, ढोना, है ना, या प्रवाह होना वहन कहलाता है। तो ये देखिए ढोना और भगिनी, हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। इसके बाद 48 नंबर हमारा प्रश्न है, अनुभव और अनुभूति, है ना। अनुभव और अनुभूति, अनुभव का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, है ना, व्यवहार से प्राप्त आंतरिक ज्ञान, तो उसे क्या कहते हैं, अनुभव। अनुभूति, अनुभूति का मतलब होता है चिंतन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान। तो ख नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 48 का ख नंबर आपका ऑप्शन सही होने वाला है। और ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 49 नंबर, ईर्ष्या और स्पर्धा। ईर्ष्या और स्पर्धा में क्या अंतर है, तो ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखते हैं क्या मतलब होता है। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, दूसरों की उन्नति से जलना, है ना। जो भाई जलता है उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, उसके मन में ईर्ष्या होती है। देखिए दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होना, ये तो नहीं हो सकता भाई, प्रसन्न नहीं होगा। ईर्ष्या का मतलब होता है कि जलना, है ना, एक दूसरे से जलना। दूसरों के देश करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जलना नहीं है। अब देखिए ग नंबर ऑप्शन आपका कह रहा है कि दूसरों की उन्नति से जलना, है ना। और स्पर्धा का मतलब होता है दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की होड़, है ना। तो ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ईर्ष्या का मतलब होता है कि दूसरे की उन्नति से जलना, है ना। कोई बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है तो जल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। और स्पर्धा का मतलब होता है कि भाई दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की होड़, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 49 का ग नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 50 नंबर प्रश्न, जो कि हमसे कह रहा है कि हर और हरि। हर और हरि में क्या मतलब होता है, देखिए हर का मतलब होता है शंकर और हरि का मतलब होता है विष्णु, है ना। देखिए शिव बोल रहे हैं, ये तो नहीं होगा। हर का मतलब हरण, ये भी नहीं होगा। हर का मतलब विष्णु, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विष्णु का मतलब तो हर ही होता है ना। तो हर का मतलब शंकर और हरि का मतलब विष्णु। तो आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, है ना। 50वें नंबर प्रश्न का आपका ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 51 नंबर, श्रवण और श्रमण। श्रवण का मतलब होता है सुनना और श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। तो आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सुनना सिर्फ इसी में था, तो इसलिए आपका ख नंबर ऑप्शन सही है। इन सबको आप इग्नोर करें, काटें, है ना, क्योंकि आपको सुनना देखना था। श्रवण का मतलब होता है सुनना, अब सुनना सिर्फ एक ही में ही है, तो आपका 100% यही वाला सही है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हो। आपको कन्फ्यूजन कब होगी पता है, जब सुनना इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, है ना, तब आपको कन्फ्यूजन होगी। अगर एक में ही आपको मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली लगाओ और आगे बढ़ो, है ना, ज़्यादा सोचने की चिंता नहीं। और देखिए 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया है
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तैयार करेंगे, 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 52 नंबर प्रश्न है, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र का क्या मतलब होता है? देखिए ये काफ़ी मज़ेदार है, इसे आप समझिएगा, 2021 में पूछा गया है। अस्त्र का मतलब क्या होता है? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र, है ना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। और शस्त्र किसे कहते हैं भाई? हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा? शस्त्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, भाई उसे शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं शस्त्र कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बंदूक और भाला, ये तो नहीं होगा। तलवार, ये भी नहीं होगा। घ नंबर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 52 का घ नंबर आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें हमसे बोल रहा है कि अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, बिल्कुल सही। और शस्त्र का मतलब बोल रहा है कि हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, ये बिल्कुल सही है ना, 100% सही है। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है, 2021 में पूछा गया है, तो 2025 में भी ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 53 नंबर, जलद और जल्दी, है ना। जलद और जल्दी, इसका मतलब क्या होता है? जलद का मतलब आप जानते हो भाई, मैंने बता रखा है आपको, बादल होता है। जल्दी का मतलब होता है समुद्र, है ना। अब देखिए बादल इसमें भी, तो इनमें तो हमारा डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जलद का मतलब हम जानते हैं बादल होता है, और बादल सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, कट गए, है ना। तो अब हमें कन्फ्यूजन इन दोनों में है, तो अब हम देखेंगे कि भाई जल्दी का मतलब क्या होगा? पानी होगा? नहीं, समुद्र होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ग नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रश्न नंबर 53 का, है ना। तो ये हमारा प्रश्न 2023 में पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो हमारा 54 नंबर प्रश्न है, द्रव और द्रव्य। द्रव और द्रव्य ये काफ़ी बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है, 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप देखिए। इसमें बोल रहा है कि द्रव और द्रव्य, है ना, द्रव और द्रव्य। अब इसमें हमारा क्या डिफरेंट है, देखते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न है क, है ना। क नंबर हमसे कह रहा है कि द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, चलिए सही है। द्रव का मतलब होता है घन, सही है, ये भी बिल्कुल सही है। धन, है ना। द्रव्य का मतलब क्या होता है? धन। अब यहाँ पर देखिए तरल पदार्थ है ही नहीं किसी में, तो ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। इसे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है प्रश्न पे। इसके बाद जो आपका 55 नंबर प्रश्न है, जो कि है अन्न और अन्य। अन्न और अन्य, इसका मतलब क्या होता है? देखिए अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा, है ना, किसी दूसरा, तो उसे क्या कहेंगे? अन्य। अन्य मतलब दूसरा। का नंबर आपका बिल्कुल सही है, 100% सही है ना। और बेकार और दूसरा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो खा जो आपका 55 नंबर प्रश्न है, उसका नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो इस तरह से जो है आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, देख सकते हैं कितने मज़ेदार प्रश्न हैं। इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में ना शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो है, बोर्ड परीक्षा 2025 में शब्द युग्म बोले या फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यहीं से आएगा, है ना, यहीं से, इसी वीडियो से आने वाला है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है ना, तो डेफिनेटली आप जो है हिंदी में 95+ स्कोर करने वाले हो, क्योंकि आप जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई हिंदी है, हिंदी में क्या ही पढ़ना है, उसमें तो बनाकर लिखाएंगे, जैसे तैसे करके नंबर आ ही जाएंगे, है ना, ऐसा माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का। लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी को भी सीरियसली पढ़ता है ना, वही 95+ लाता है, और स्टूडेंट्स नहीं ला सकते। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में। आपको बहुत जो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, बेनिफिट साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।